दोस्तों, टीएमसी से बागी हुई सांसद सयानी घोष को अब लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। सयानी घोष जो लगातार कहती थी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहती थी, लेकिन अब वही सयानी घोष भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठेंगी और ममता बनर्जी की जो है वो आलोचना करेंगी। सोचिए, जो सयानी घोष को लोगों ने सराखों पर बैठा रखा था, अब उन्हीं सयानी घोष को जनता कड़े शब्दों से उन पर प्रहार भी कर रही है। ऐसे ही एक मामले में सयानी घोष पहुंची थी और उसी वक्त जनता ने उनको किस तरीके से जनता का सामना करना पड़ा। जनता ने बेईमान, गद्दार तमाम शब्दों से उनको बुलाया। सोचिए, आप दल बदल लेते हैं, आप पैसे के लिए, पावर के लिए अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिस जनता ने आपको सांसद बनाया, विधायक बनाया, क्या आपने उससे कभी राय भी ली थी? इसीलिए जो जनता है वो कहीं न कहीं लोकतंत्र में सबसे ऊपर है और जनता ही इस देश की मालिक है। बस फ़र्क इतना है कि वो लोग जो सत्ता में होते हैं उनको अहंकार हो जाता है कि जनता कुछ नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए। लेकिन आप जब उनके बीच पहुंचेंगे तब आपको पता चलेगा कि जनता हमसे नाराज़ है या फिर ऐसे ही में बैठकर आप जो सोच रहे हैं, जो कर रहे हैं, क्या हकीकत में वही है। ऐसे ही सयानी घोष को किस तरीके से जनता का जो है विरोध का सामना करना पड़ा, उनको बेईमान, गद्दार जैसे शब्दों से, तमाम शब्दों से उनको जो है बुलाया गया। सोचिए, ये दौर जनता का है, लेकिन आपको नहीं पता कि जिस जनता की बदौलत आप सांसद हैं, विधायक हैं, और आप जाके अपनी मर्जी से किसी पार्टी की गोद में बैठ जाते हैं और आप पैसे के लालच के चक्कर में आप कहीं न कहीं जो है वो जनता का हित छोड़ देते हैं, जनता के मुद्दों से भटक कर। वो सयानी घोष जो कहती थी कभी राघव चड्ढा के लिए कि मैं चड्ढा नहीं हूँ, सोचिए उनका ये जो है किस तरीके से वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन आज वही सयानी घोष उसी जगह पर जा पहुंची हैं जिस जगह पर राघव चड्ढा पहुंच चुके हैं, क्योंकि इन नेताओं को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करना होता है, जनता के हित में नहीं सोचा जाता है। और आप दल बदल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता आपको हाँ में हाँ मिलाएगी, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। इन लोकतंत्र में जनता का पावर है, आपको बिल्कुल धड़ाम कर सकती है। और आप जिस तरीके से आपने देखा ही होगा, देख लिया होगा डेमो, किस तरीके से सयानी घोष को जो है जनता जो है वो बुला रही है, किस नाम से। कभी सयानी घोष की रैली में भीड़ लग जाती थी, उनको सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते थे, उनको पसंद करते थे। सयानी घोष को अगली ममता बनर्जी के रूप में देखा करते थे लोग। लेकिन आज वही सयानी घोष के लिए जनता किस तरीके से नाराज़ है और सयानी घोष को बेईमान, मक्कार तमाम वर्डों से जो है वो नवाज रही है। सोचिए, अगर सयानी घोष ने दल नहीं बदला होता, भले ही पार्टी उनकी हार गई होती, तो लोगों के अंदर जो सम्मान था वो बना रहता और सयानी घोष के लिए लोगों के प्रति सम्मान बना रहता और बढ़ता रहता। आगे आने वाले वक्त में सयानी घोष को लोग जो है हमेशा सराखों पर बिठाए रहते, लेकिन अब सयानी घोष ने अपनी जो है दल बदल कर कहीं न कहीं उन्होंने जो है जनता के बीच नाराज़गी पैदा कर दी है और जनता उनको नकार रही है। और जिस तरीके से मीडिया ने भी उनसे सवाल पूछा कि आपको जो है दल बदलने पर आपका क्या राय है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, जो है उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा मैं जवाब सिर्फ जनता को दूंगी। और जनता जो है किस तरीके से उनको नकार रही है, उनको बेईमान, गद्दार बता रही है, क्योंकि उन्होंने जो उनके साथ गद्दारी की है उसी को लेकर जो है लोग, भले ही आपसे कोई पार्टी का नहीं कह पाएगा, लेकिन जनता जिसने आपको वोट किया, जिसने आपको उस शीर्ष तक पहुंचाया, वो मालिक है और आपसे वो सवाल तो करेगी। आपसे बेईमान, गद्दार तो एक छोटी चीज़ है, आपको न जाने क्या कुछ कहेगी। फिलहाल सयानी घोष का एक बयान जो जिस तरीके से मैं चड्ढा नहीं हूँ, इस तरीके का बयान था, और आज भाई सयानी घोष उसी गोद में जाकर बैठी हैं। सोचिए आप लोग किस तरीके से नेताओं को जो दल बदल कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उनके बारे में कैसा सोच रहे हैं आप? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।